आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो एक महिला भी हैं और एक टीचर भी हैं, जिन्होंने आज एक बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। आज उन्हीं से बात करते हैं। पहले तो हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति वर्मा है और मैं एक शिक्षिका हूँ। उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामूपुरा में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आपको आज किस चीज़ की उपलब्धि मिली है? मैंने वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया 2025 इम्प्रेस इस प्रतियोगिता को वहाँ जाके मैंने इसको कंपटीशन किया है और मैंने इस पे अपने सेंट्रल जोन का टाइटल हासिल किया है। तो आपने जितनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बड़ी गौरव की बात है। तो आपसे पूछना चाहेंगे जी, ऐसा आपके मन में विचार कैसे आया, कैसे आपने ये किया? बचपन से ही मेरे बहुत सारे सपने थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी तो कहीं ना कहीं मन में ये आया करता था। टीवी पे मैं जब देखती थी कि बहुत से लोग स्टेज में बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, एक्ट करते हैं, तो मेरे मन में आता था कि मैं भी स्टेज पे बोलूं। और जब मैं स्कूल में थी तो बहुत से प्रोग्राम का हिस्सा जब नहीं बन पाती थी तो मन में ऐसा आता था कि क्या वजह है कि मैं बोल नहीं पाती या मेरा स्किल, तो मैं एक दिन इसको निखारूंगी। और मन में तभी से था कि एक ना एक दिन मैं कुछ तो ऐसा करूँगी जो दुनिया के सामने आएगा, मेरे को भी लोग जानेंगे, मेरी प्रतिभा को भी जानेंगे, मुझ में भी कोई बात है। बट शायद वो सपोर्ट उस टाइम नहीं मिल पाया। शिक्षा का सपोर्ट मिला, मेरे फादर ने मेरे ऊपर मेहनत की और बराबर पढ़ाया। मैं बीएससी हूँ, उसके बाद मैंने एमए भी पॉलिटिकल साइंस से किया, बीटीसी किया है और जॉब कर रही हूँ। लेकिन शादी के बाद सच में जो मेरे अंदर जो क्वालिटी थी उसको मेरे पति ने पहचाना और शुरू से ही उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मुझे कोई ऐसी रोक टोक नहीं की और उसका सम्मान रखते हुए मैंने उनका कभी ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसमें उनको कभी लगे कि मेरा नाम खराब हो रहा है। तो इस विश्वास को उनको और पक्का होता गया, उन्होंने मुझे लगातार प्रेरित करते गए। और जब इस कंपटीशन के बारे में मुझे पता चला तो मैंने बैठ के ही ऐसे कहा कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीने का सपना था, कभी मैं चाहती हूँ ये जीऊँ। तो उन्होंने तुरंत बोला तो तुम जियो। मैंने कहा नहीं, मुझे अब जीने का क्या फ़ायदा, जब जीना था तब नहीं। बोले मिसेस इंडिया कंपटीशन है, तुम जा सकती हो। मैंने बिल्कुल हमारे लिए है, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगी, हो पाया या नहीं हो पाया। बोले खुद पे भरोसा है। मैंने कहा है। तो फिर मेरा ये था कि अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो मैं कर दिखाऊंगी। और मैं यहाँ जाते ही मन में ये थी मैं कुछ ना कुछ तो जीत कर आऊँगी और वो मेरा विश्वास काम आया। और जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ की टीम भी मुझसे बहुत इम्प्रेस हुई। उन्होंने देखा कि जिस क्षेत्र से आप आए हो आप में बहुत फायर है, आपके लिए बहुत है, और इसलिए उन्होंने चारों जोन से ऊपर सेंट्रल जोन का टाइटल मुझे दिया और मैं उस किताब को पाके बहुत खुश हूँ। जब आप वहाँ पर पहुँची तो मन में कई बातें ऐसी आती हैं और मन में ऐसी कई कठिनाइयाँ भी आती हैं कि मन में एक अलग सी धारणा चलती है, क्या करें क्या नहीं करें। तो कैसा लगा वहाँ पर? जब मैं घर पर थी तब तो मुझे ये था कि दुनिया इतनी ही है, मुझ में बहुत पोटेंशियल है, मैं अपना कर लूँगी जैसे भी होगा। लेकिन फिर एक टाइम पे जब कंपटीशन नज़दीक आया तब मैं थोड़ा घबराई। मुझे लगा इतने लोग हैं। जब मैं क्लासेस लेती थी तो बहुत सारे की लैंग्वेज अलग थी, बहुत सारों का कंपटीशन बहुत अच्छा था, बहुत महिलाओं का। तब मुझे एक बार आया कि नहीं जाते हैं, मन डाउन हुआ। लेकिन ये बोले नहीं, तुम जाओ, जाके देखो। फिर मैंने कहा जाके तो देखना, प्रतियोगिता से पीछे भागने से बेटर है मैं उसमें भाग लूँ। जब मैं वहाँ गई तब फिर जैसे ही एंटर हुआ, जो विनीता श्रीवास्तव मैम है, सच अ वेरी वंडरफुल लेडीज़, उनके सपोर्ट से जैसे ही उन्होंने बुलाया कि उन्होंने सबको एक एक महिला को अटेंशन दी, चाहे वो जिस क्षेत्र से आई हो और उसकी स्किल्स को पहचाने, उन्होंने अटेंशन दिया, हमको प्रेरित किया। जहां हम डाउन होते थे वो हमें प्रेरित करती थी, ऐसे मोटिवेट करती थी। जब उनको 50 प्लस होके हम लोगों ने देखा कि हम लोग तो 42 प्लस हैं तो हम कर सकते हैं, तो खुद पे विश्वास जागा। और 5 दिन मैंने अपना बेस्ट दिया। इतना करने के बाद जो भी ऐसा स्किल था मैंने मोस्टली राउंड को जीतने की कोशिश की, अपना बेस्ट दिया। जब वहाँ पर रहता है कि महिलाओं में देखा जाता है मेकअप को लेकर कई चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो कितने के ये मेकअप होना चाहिए, वो मेकअप होना चाहिए, अब वहाँ पर जाना है तो कई ऐसी ड्रेस तो उन्होंने पहले ही बता दी थी। और मैं आपसे सच कहूँ, मेकअप मुझे करना आता नहीं है। आज भी मैं बाहर से ही तैयार होकर आई हूँ और वहाँ भी लैक्मे की टीम प्रोवाइड करते हैं वो लोग, आपका मेकअप होता है। बिल्कुल आप एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीते हैं कि जिस तरह सारे चारों तरफ कैमरा हो रहे होते हैं, आपका खाने का पीने का सारा शेड्यूल होता है, रिहर्सल का अलग, आपके राउंड के अलग। और मेकअप के लिए उन्होंने पूरी लैक्मे की टीम, आपके हेयर स्टाइलिस्ट, सब कुछ वहाँ होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं आया। और एक बड़ी बात, वहाँ हर एक महिला कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा कर आई थी जो वहाँ वो जी। मैंने एक भी ऐसी महिला नहीं देखी जिसने मुझे या मैंने उनको जज किया हो। हम लोग एक फैमिली की तरह रहे। आज भी ग्रुप बना है एक साथ, सबसे बहुत अच्छे से। सच में इतना मिस करें आंखें बंद करके, अभी भी वो रैम वॉक वो सबको झूमता है। और जीना चाहिए ये ज़िंदगी एक महिला को। अगर वो जाके देखेगी ना, वो आके मेरी तरह, मुझे लग रहा मुझसे भी ज़्यादा जोश से यहाँ आके इंटरव्यू दे रही होगी। तो वहाँ पर जो रहता है माहौल जो रहता है कैसा रहता है कि डर सा पैदा
होता है अंदर से जब वहाँ पर पहुँचते हैं? जब तक आप बाहर रहते हो तब तक, जैसे ही वीजी आप विनीता श्रीवास्तव को देखते हैं ना, सब डर गया। अब क्या तैयारी है आपकी? अब मेरी तैयारी है, मुझे अपना स्पीकिंग स्किल इसी तरह स्टेज पे और यूट्यूब के थ्रू मैं महिलाओं को मैं सच में शुरू से ही महिलाओं के लिए बहुत ही सोचती हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि मैंने झेला है जीवन में बहुत छोटे छोटे, आज तो बहुत कुछ प्रगति हो गई है। जब हम लोग जिस टाइम पे थे, सन 83 की पैदाइश है, उस टाइम ना फ़ोन इतना हम लोगों के घर पे होता था, कुछ ही रेयर घरों में होता था, टीवी भी नहीं होती थी। धीरे धीरे बट हमारे पापा ने हमको बहुत सुविधाएं दी, तब हम सोचते थे ऐसा सपना होता था वैसा करने का, ऐसी ड्रेस पहनने का सपना हमारा भी है, हम कब पहनेंगे। वो सपने कहीं ना कहीं दब तो गए, जॉब के बाद फिर फिगर ऐसा हो गया, फिर जिम्मेदारियां ऐसी हो गई तो हम लोग खो गए। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे लगा कि मैं मिसेस के लिए है, तो अगर मुझ में अभी भी जब वो 52 प्लस होके कर सकती, तो मैं भी 42 प्लस होके कर सकती हूँ। आपके वहीं पर बच्चों की भी जवाबदारी थी और एक शिक्षक भी थी, वो भी एक जवाबदारी का एक विषय है। और आज यहाँ पर आप मिस इंडिया बनी हो, तो मिसेस इंडिया बनी हो, तो आपको ये बहुत, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस क्षेत्र की महिलाओं को यही कहूँगी कि मैं भी इसी क्षेत्र से आती हूँ, आपके बुंदेलखंड से आती हूँ। महोबा मेरा मायका है, तो मध्य प्रदेश मेरा छतरपुर जिला मेरी ससुराल है, तो मैं तो यहीं की हूँ ना, तो मेरा तो सेंट्रल यही है। तो मैंने महोबा की महिलाओं को भी प्रेरित किया है, यहाँ भी महिलाओं को प्रेरित किया है। तो प्लीज़ आएँ सामने, आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है कॉन्टैक्ट मी, मेरे से जितना बन सकेगा मैं वो बताऊँगी, और वो उनको आगे पहुँचाने में मुझसे जैसा भी उन्हें साथ चाहिए, फिजिकली मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। और रही बात फाइनेंशियली, तो मैं योगा क्लासेस का प्रॉमिस करती हूँ, मैं उनको ज़रूर दूँगी। तो आपका कांटेक्ट कैसे करेंगे महिलाएं? मेरी इंस्टा आईडी है जो इस पोस्टर में है, अगर ये होर्डिंग लगेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और मेरे से बराबर कांटेक्ट करें। मेरा नंबर भी आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, और वीजी का पूरा टीम उनके लिए वर्क करेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।